तब मैंने बहुत दिल पे पत्थर तो नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब वो क्या कहना चाहिए, बहुत हैं? भारी मन, मतलब बहुत मुश्किल से हिम्मत के साथ हिम्मत जुटा के बोला था कि शॉर्ट कवरिंग की तैयारी, बाजार ओवर सोल्ड है। करेक्ट, क्योंकि ओवर सोल्ड बाजार क्या और ज़्यादा ओवर सोल्ड हो सकते हैं, नहीं, बट कुछ इंडिकेशन थे जिनकी वजह से खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग आई, और वो वजह है 3। नंबर 1, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आज सुबह शुरुआत करने पर 0.64 पर था। मैंने आपको स्ट्रॉन्गली कहा था कि 0.69 का बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, 0.64 का निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, रिकवरी बनती है। एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स पर लॉन्ग पोजीशन 14% पर है, 5 महीनों के निचले स्तर पर आ चुकी है। जाहिर सी बात है कि मंथली एक्सपायरी के पहले कहीं तो शॉर्ट काटने पड़ेंगे। नंबर 3, घरेलू फंड्स कमज़ोर बाजार में अपनी खरीदारी स्टेप अप करते हैं, बढ़ाते हैं। कल आपने देखा एफआईएस की बिकवाली के मुकाबले में उनकी खरीदारी बढ़ी थी, और जाहिर से बात है कि अगर निचले स्तर के बाजार हैं तो वो अपनी खरीदारी बढ़ाएंगे। पैसे तो उनके पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जब ऊपर के बाजार होते हैं, जब बाजार थोड़े हायर लेवल पर होते हैं, तो लोकल फंड क्या करते हैं, तब वो ब्लॉक डील्स करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और लोअर लेवल के पैनिक वाले बाजार होते हैं तो वो मार्केट से खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि पैनिक में ना मार्केट में सस्ता मिलता है और आसानी से मिल जाता है। तेजी के मार्केट में कोई बेचता नहीं, तब आपको ब्लॉक चाहिए। सो इसलिए जो पैसा है उनके पास में वो यहाँ काम आता दिखा। तो 3 वजह से जो आज खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग होती थी। अब शॉर्ट कवरिंग का टारगेट क्या, 24,800 880। इस शॉर्ट कवरिंग के टारगेट में हम प्रवेश कर चुके हैं। हाँ, यहाँ से लेकर 880 890 तक का टारगेट है निफ्टी का शॉर्ट कवरिंग का। इस रेंज में कहीं न कहीं हम पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ रुकना चाहिए। अगर बढ़िया हम इसको पार कर ले, निकल जाए, तो आई डोंट माइंड एक्चुअली, वो होगा 24,900 का लेवल। लेकिन असली मज़ा जो है ना बाजार में 25,000 के ऊपर फिर निकलने का होगा। माउंट एवरेस्ट को पार करने में देखिए, छोटी मोटी पहाड़ियाँ आप चढ़ जाएँ कर जाएँ तो ठीक है, थोड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हाँ मेरी फिटनेस लेवल अभी ठीक है, मैं ये पहाड़ी चढ़ सकता हूँ, वो पहाड़ चढ़ सकता। लेकिन मज़ा कब आता है दुनिया को बताने में, मैं माउंट एवरेस्ट पार करके आया हूँ, चढ़ के आया हूँ, तो मेरा माउंट एवरेस्ट है 25,000। सो असली मज़ा 25,000 के ऊपर ही है। जब तक 25,000 के नीचे, तब तक ठीक है यार, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, गुड एफर्ट, कीप इट अप, बेस्ट वाला है ना ये है। अब आइए बैंक निफ्टी, 56,425 56,575 ये रेंज है। 150 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग का टारगेट। हल्की सी रुकावट 56,300 पे है, प्रिसाइजली 56,283 जो यहाँ से 20 पॉइंट है। 56,300 के ऊपर निकलने पर 56,425 से 56,575 की रेंज होगी जो ऊपर का टारगेट होगी। 56,850 के ऊपर निकलने पर मजबूती और बढ़ती हुई दिखेगी। धीरे धीरे और हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ये लेवल्स आपको ध्यान में रखें। ऑलराइट, और खतरा टलेगा कहाँ? आपने कहा कि ये 25,000 माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट ही है या फिर ये वो लेवल है जिसको पार करने पर आई एम सेफ? 100%। सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसी जगह जहाँ आप पहुँच जाए, जहाँ से आप नीचे देखें, आपको पता हो कि इसका पेंदा कहाँ है, तल कहाँ है, या बॉटम कहाँ है, रिस्क कहाँ है। 25,000 वापस पहुंचेंगे तो दिख जाएगा। अच्छा, ये बढ़िया सही है। और 57,000 पर बैंक निफ्टी पहुंचेगा तो फिर दिख जाएगा कि आपका खतरा टल जाएगा। और खतरा ये टलेगा कि जो कल हमने लो बनाए, आज जो हमने लो बनाए कल और आज के बीच में, वो नहीं टूटेंगे। अच्छा, और वो लो कौन से होंगे? निफ्टी पर होंगे 24,575 24,650, फिर आसानी से नहीं टूटेगा। ओके, 575 600, ठीक है, जो आज का 650 माफ कीजिएगा, है ना। कल का लो और आज का लो 600 है। मैंने 25 पॉइंट की क्वेश्चन अपने आप रख लिया आपको पूछे बगैर, ठीक है। 24,575 24,650। बैंक निफ्टी का आज का लो है 55,825 के आसपास, कल का लो 56,000 के आसपास। ये अपनी सपोर्ट रेंज होगी। क्लियर है? ठीक है। तो इस रेंज को हम फिर आसानी से तोड़ेंगे नहीं, ये क्लियर है। सो आपका खड्डा आपको पता चल गया यहाँ है। ऑलराइट, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स सेफ है खरीदारी के लिए या मुझे रुकना चाहिए? देखिए, वैसे अगर खरीदना है तो सेफ है। अच्छा, खरीदना नहीं खरीदना वो आपको मन बनाना है। लेकिन अगर खरीदना है तो सेफ है, क्योंकि अगर आपने मन बना लिया मुझे पैसा लगाना है तो कहीं तो लगाओगे। क्यों सेफ है? 8 दिन से स्मॉल कैप 7-8 दिन से घट ही रहे हैं, तो घट गए हैं अच्छा खासा, मतलब दिग्गजों के मुकाबले में अच्छे कमज़ोर हो चुके हैं। सो अब लेने का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम में ये चलेंगे तभी जब लार्ज कैप स्टेबल हो जाएं या चलने लगे, तो वो रिस्क तो हमेशा रहेगी कि आप मार्केट में 800-880 पहुँचे और वापस से पिट जाए। तो आज भी 2-3 बार तो हुई ना पिटाई, ऐसा तो है नहीं कि आप वन साइडेड ही चले हों, राइट। सो वो वॉलेटिलिटी तो निफ्टी में रह ही सकती है, बट लेकिन अगर लेना है तो फिर यहाँ पर बेहतर है। और जैसे दिग्गज शेयर रेंज से बाहर निकलेंगे, इनमें वापस से बहुत बढ़िया वाली तेज़ी बनेगी। अब उसका इंतजार कर लें, या तो फिर आप कि आज एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाए। बट मेरा ये मानना है अगर लेने का मन है तो फिर स्मॉल कैप लेने में हर्ज नहीं है। एक ही कंडीशन है, वही स्मॉल कैप शेयर खरीदिए जिसके रिजल्ट अच्छे है। इस वक्त इस रिजल्ट सीजन की शुरुआत से मैं कह रहा हूँ, कोई भी कंपनी जिसके रिजल्ट खराब आने की आशंका हो या खराब आए हों, वो लेना ही नहीं है। आप कुछ भी कर लो,
कोई भी भाव हो जाए आपको नहीं लेना, सिंपल सी चीज़ है। तो जहाँ रियल का थोड़ा सा कंफर्ट हो वहाँ लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब वक्त हुआ है स्टॉक इन एक्शन का। अच्छा सर, स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं आपसे समझूंगी, लेकिन केमिकल स्पेस सर, आपने टाटा केमिकल्स का जिक्र किया, टॉप परफॉर्मेंस, और उसके बाद से ये पूरा केमिकल स्पेस, एक स्टॉक मैंने कई बार ढूंढा, मुझे एक स्टॉक लाल निशान में नहीं दिखा। अब केमिकल स्पेस के लिए मतलब ये तो सुपरलेटिव परफॉर्मेंस है इसकी। मतलब मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि इतना भागे, क्योंकि जनरली इसको मैं आमतौर पर मैंने इसे सुस्त स्टॉक के तौर पर ही आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। लेकिन ये पता है कि अच्छी तेजी, कल सुदर्शन देखिए 14-15% चला है। सो पहली चीज़ है कि शेयरों में बढ़िया तेजी हो रही है, इनमें वजह दोनों साफ है। एक, नतीजे अच्छे आ रहे हैं, दूसरा साइकिल है ना केमिकल का धीमे धीमे ऊपर की तरफ जा रहा है। जो ये जो सब पूरा दुनिया भर में टैरिफ वाला मामला चल रहा है जिससे अभी तक हम बचे हुए हैं, ये एक बड़ी वजह कि केमिकल स्टॉक्स की री रेटिंग हो रही है। देखो आपको 3 महीने में फ़ायदा दिख गया आपको केमिकल शेयर में, करेक्ट? ये दिख रहा है फ़ायदा कि अप्रैल से जून के बीच में केमिकल कंपनियों को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बाकी जगह बड़े बड़े